मैं कहता हूं कि यही बात तो मैं कहता हूं कि माइनॉरिटी के वोट को लोग रखेल बना के रखना चाहते हैं। गांव की किसी बेवा की बेटी खूबसूरत हो जाए तो उसकी इज्जत से बहुत लोग खेलना चाहता है, उसको अपने घर में बीवी की हैसियत से कोई नहीं बसाना चाहता है। ठीक उसी तरह से ये लोग क्या चाहता है, माइनॉरिटी का वोट इनको पसंद है, माइनॉरिटी के लीडर इनको पसंद नहीं है। जमीयतुल उलमा हिंद ने हमेशा कांग्रेस की पजीराई की, आज़ादी से लेकर आज़ादी से पहले, उसके बाद भी, और मायूस होकर हमारे जमीयतुल उलमा के बुजुर्गों को फैसला लेना पड़ा जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब दामद बरकातुहुम को अपनी अलग सियासी जमात बनानी पड़ी। आज उनको भी नहीं, बल्कि वहाँ पर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरा नंबर 1 दुश्मन बदरुद्दीन अजमल है, तब बीजेपी है। बीजेपी से इनको बैर नहीं है ना, मुस्लिम क़यादत से इनको बैर है। आखिर क्या वजह है कि ये लोग गठबंधन बना रहे हैं और बीजेपी के तमाम तर नापाक इरादों, मोदी के तमाम तर नापाक फैसलों के खिलाफ, जन विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी फैसलों के खिलाफ अगर कोई भी सदन में बात रखता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी की तमाम तर नापाक इरादों, जन विरोधी उनके प्रोग्रामों के खिलाफ जिस तरह आवाज उठाई है, कांग्रेस की भी मजाल नहीं हुई। तो आज अगर हम बीजेपी के खिलाफ हैं तो बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, तो हमारी शिरकत क्यों नहीं चाहते आप, है ना। जब वोट की जरूरत आती है, मैडम सोनिया, जिसका हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब एहतराम करते हैं, जब सदर का इलेक्शन हुआ तो मैडम ने फोन किया, हमने कांग्रेस के सदर को वोट दिया। यही हम यहाँ के लोगों को समझाते हैं कि देखो, अगर दूसरी पार्टियों के लोगों को वोट दोगे तो वो अपनी पार्टियों का इतना वफादार हो जाएगा कि उसकी पार्टी तुम्हारे जलते हुए घर के तरफ से तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत लूटेगी और कह देगा कि तुम मुंह मत खोलो, तो मुंह नहीं खोल पाएगा। और MIM को वोट दोगे तो MIM जाकर बीजेपी के खिलाफ जो भी हुकूमत बनेगी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी और साथ ही आपके मसाइल की आवाज उठाएगी, आपके हक की आवाज उठाएगी। तो आपको तो यहाँ पर दोहरा फायदा हो रहा है और इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ रहे हैं। हमारे क्षेत्र को कोई भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। टिकट की मारामारी चल, अब टिकट की मारामारी चल रही है तो वो लोग जाने। हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि पार्टी के टिकट की मजाल नहीं कि किसी को जिता देगा। सीमांचल की जनता जग चुकी है, सीमांचल की जनता अपने वोट की मालिक है, सीमांचल की जनता जिसके हक में फैसला करेगी, किसी के बाप की मजाल नहीं कि उसके फैसले को कोई तोड़ सके। ये टिकट क्या, गुलामी किसी की। आज सारी देश में सारे कमजोर तबके ने अपनी लीडरशिप खड़ी कर दी है और लीडरशिप खड़े करने को मैं बुरा नहीं समझता। जब तक कांग्रेस के बड़ी जातियों का वर्चस्व रहा, यादव भाइयों का शोषण हुआ, लालू जी उठे, पिछड़े यादवों को उसने हक दिलाया, आज अगली पंक्ति में पहुंचाया। कोयरी कुर्मी भाइयों का शोषण हो रहा था, नीतीश जी उठे, आज कोयरी कुर्मी को उसने हिस्सा दिलाया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां अच्छी परमानेंट नहीं हो सकी, लेकिन कोयरी कुर्मी बिरादरी की बहुत सारी बहनें हमारी ANM आई थी, उसने नीतीश कुमार जी ने उसको वो करा दिया। दारोगा बहाली में, इंजीनियरिंग बहाली में एक बड़ी तादाद कोयरी कुर्मी भाइयों की बहाल कराई उसने। इसके माने ये है, पासवान भाई ने अपनी पार्टी बना ली, मल्ला भाई ने अपनी पार्टी बना ली। ये गैरतमंद कौम जिसके आबा कभी लाल किला की फसिल पर बैठते थे, उनको आवाज दे रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कि तुमने तो दुनिया की इमामत की थी, तुमने देश को एक रुख दिखाया था, टुकड़े टुकड़े के भारत को महान भारत अगर किसी ने बनाया तो तुम्हारे बाप दादे ने बनाया। तुम किसी का गुलाम क्यों बन करके रह गए हो? तुम्हारे शरीयत पर भी हमला होता है तो तुम्हारे वोट से चुना हुआ MP उसको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये कोई लगाई हुई बात नहीं है, ये एक हकीकत है जिस पर मौलाना मरहूम मगफूर रहमतुल्लाह अलैह असराउल्लाह कासमी साहब ने बयान दिया कि जब तलाक बिल की पेशी हो रही थी, मैं बोलना चाह रहा था, मेरी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। तो ऐसी पार्टियां जो हमारे नुमाइंदे के मुंह पर पट्टी लगा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए लोगों की। कब उठेगी आवाज? आज अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली, पंजाब में, बाहर में रहने, कतर में, सऊदी अरब में रहने वाले हमारे परदेसी नौजवान जब टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जब ये देखता है कि बिहार में चाहे मारा जाए, शहबाज मारा जाए SSB के जवानों की तरफ से, बाबर मारा जाए गया में, समस्तीपुर में सोनूबर दिन के 8 बजे मारी जाए एक 35 साल टीचर, गुलनाज मारी जाए, मदरसा जलाया जाए, तो कोई नहीं अगर आवाज़ उठती है तो MIM की तरफ से उठती है। सैलाब जदगान की आवाज़ उठती है तो MIM की तरफ से होती है। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठती है तो MIM की तरफ से उठती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों ने बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है, एक रोशन तब्दीली की हम उम्मीद देखते हैं। सर, एक सोशल वर्कर है, बहुत बड़े